महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। महाराष्ट्र में सियासत एक बार फिर से तेज होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें, अब एक और नया मोड़ देखने को मिल सकता है। एक बार फिर से मैदान में आ चुके हैं राणा दंपति। जी हां, अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा एक बार फिर से अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आए हैं। दरअसल आपको बता दें, जहां एक तरफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी सरकार गंवा चुके हैं, वहीं दूसरी ही तरफ अब वह शिवसेना पार्टी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव ना लड़े नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। एक तरफ है शिंदे गुट और दूसरी ही तरफ है ठाकरे गुट, और ऐसे में देखा जाए बीजेपी यहाँ पर पूरी कोशिशें कर रही है कि उद्धव ठाकरे भी किस तरीके से अब किसी भी तरीके से उनके समर्थन में आ जाए, एक बार फिर से गठबंधन हो जाए। लेकिन इसी बीच नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने अपनी बात रखी है और अब यहाँ पर उन्होंने एनसीपी के प्रमुख शरद पवार पर निशाना साध दिया है। शरद पवार पर जब निशाना साधा शिंदे गुट ने और यहाँ पर दावा कर दिया शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कि दोनों बार गठबंधन तोड़ने में शरद पवार का हाथ रहा है, और अब नवनीत राणा के पति रवि राणा ने यहाँ पर उन पर आरोप लगा दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर सांसद संजय राउत पर हमला बोल दिया है। दरअसल रवि राणा का कहना है कि संजय राउत शरद पवार के वेतन पर शिवसेना में काम कर रहे हैं। वे शरद पवार के नंदी बैल हैं। उनकी गोद में बैठकर उद्धव ठाकरे के पास अब बची कुची शिवसेना भी खत्म होने की तैयारी में है। दरअसल उन्होंने कहा है कि इस काम के लिए शरद पवार ने उन्हें सुपारी दे दी है। शिंदे गुट का न सिर्फ शिवसेना के चुनाव चिन्ह और शिवसेना पार्टी पर अधिकार होगा, बल्कि दादर स्थित शिवसेना भवन भी उद्धव ठाकरे के पास से निकलकर अब शिंदे के पास चला जाएगा। इस तरीके से उन्होंने बात रखी। लेकिन रवि राणा ने आगे कहा कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह की लड़ाई अब चुनाव आयोग के पास गई है। एकनाथ शिंदे गुट के पास 90% विधायकों का बहुमत है। 18 में से 12 सांसद भी शिंदे गुट के हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे के हाथ से कंट्रोल छूट गया है। पैरों के नीचे से जमीन फिसल रही है। जब ऐसा समय आता है, उद्धव ठाकरे बाहर नहीं निकलते, और इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। वहीं दूसरी ही तरफ संजय राउत के स्टेटमेंट पर भी उन्होंने गौर किया। उन्होंने बताया कि एक बार फिर से संजय राउत 26 और 27 तारीख को उनका इंटरव्यू प्रदर्शित करने वाले हैं। संजय राउत के सवाल होते हैं, उद्धव ठाकरे के मुंह से उनके ही जवाब होते हैं। उन्होंने संजय राउत को लेकर और भी तमाम बातें कही और यहाँ पर इल्जाम लगा दिया है शिवसेना को खत्म करने का, कि बाकी जो काम बचा हुआ है अब वो भी हो जाएगा। रवि राणा कहते हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बाला साहेब ठाकरे का विचार कहीं दिखाई नहीं देता। कहीं दिखाई नहीं देता है। बाला साहेब के विचारों पर चलने वाली असली शिवसेना शिंदे के पास है। इस बीच 26 और 27 तारीख को प्रदर्शित होने वाले उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू का टीजर भी हो चुका है। इस तरीके से रवि राणा ने भड़ास निकाली है और उन्होंने यहाँ पर कह दिया है कि हकीकत ये है कि इंटरव्यू भ्रम पैदा करने की कोशिश है। संजय राउत दिन ब दिन बिना काम के तांबा बनते जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे से जो उनकी उम्मीदें रही थी वो पूरी हो चुकी हैं। अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही है। इस तरह से देखा जाए तो बची कुची शिवसेना भी खत्म हो सकती है। ऐसे में देखा जाए तो शरद पवार पर यहाँ पर इल्जाम लगा दिया है राणा दंपति ने। आखिरकार शरद पवार का अब जवाब क्या होता है, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।